सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ डॉक्टर मनोहर रे और प्रश्नावली 8A टेक्नोमेट्री का 17वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है और ये 17वां क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर a/b। तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन में a cos sec थीटा बराबर 1। इसको आप 2-3 तरीके से हल कर सकते हो। कई इसके तरीके हो सकते हैं। एक तो आप पाइथागोरस प्रमेय से हल कर सकते हो और एक इसको 10 बना के हल कर सकते हो। तो सबसे सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ a/b sec थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर 1। अब हम जानते हैं कि जो sec थीटा होता है ये cos का उल्टा होता है, मतलब 1/cos थीटा। और जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसमें रख दें तो हमने LHS से उठाया, हमने कहा LHS से लेफ्ट हैंड साइड से लिखा हुआ है b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा। ठीक है। अगर बेटा हम क्या करेंगे, इस तरफ से उठाएं तो बेटा ये जरा बताओ क्या 1/cos थीटा हो जाएगा और ये 1/ साइन थीटा हो जाएगा। देखिए अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो जरा बताओ बेटा क्या हो गया b इंटू साइन थीटा और अपॉन में क्या आ गया a इंटू कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? a बेटा सबसे ऊपर चला गया और cos कहाँ आ गया, यहाँ पे 1 में गुणा हो गया। तो ये लिखा हुआ b अपॉन में a। जरा बताइए क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं? बेटा बताओ जरा tan थीटा का मान क्या दिया गया है, a/b ही तो दिया गया है। a से a काट दीजिए, b से b काट दीजिए, तो आपका क्या आ गया 1। यही तो बेटा लाना था हमें। ये आपका हो गया RHS। ये पहला तरीका, ये है फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है बेटा कि आप पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हो। tan थीटा बराबर दिया गया है a/b, तो बताओ क्या होता है लंब बटे आधार। जरा बताओ बेटा जब लंब बटे आधार होगा तो लंब आ जाएगा a और ये आ जाएगा आपका b। कर्ण क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब कि a² + b²। ठीक है बेटा। अब जरा बताओ यहाँ पे रख दोगे तो sec किसका उल्टा होता है, cos का होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कि कर्ण बटे आपका क्या आ जाएगा आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, इसमें क्या है a इंटू, जरा बताओ बेटा क्या लिखा कॉसेक थीटा किसका उल्टा साइन का, तो क्या जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है a√a² + b² और लंब कितना है बेटा a। तो a से a काट दो बेटा, b से b काट दो, बच क्या गया आपके पास √a² + b² और इसमें क्या बच गया बेटा a² + b²। दोनों काटो तो बेटा क्या आ गया 1। आपको जो तरीका अच्छा लगता है पेपर में आप उस तरीके से करिए, चाहे ये तरीका आपसे कर लो चाहे ये तरीका कर लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए, स्टार्टिंग से फिर वीडियो देखिए और देखिए समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं और कैसे हमने किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम बताइए, हम फिर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, हमने सॉल्व किया। लिखा हुआ है cos a बराबर 4/5। तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर sin a अपॉन में sec a। अब बेटा इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर, इसमें जो क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन मतलब कि दोनों पक्ष आप साथ में लेकर के चलते हो। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन मतलब कि एक तरफ को उठाओ दूसरी तरफ हो जाता है, यह क्वेश्चन आप साथ लेकर के चलोगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा तो लिखा हुआ cos a बराबर 4/5। तो जरा बताओ cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। जब बताओ फिगर बन जाएगा बेटा, आपने ये फिगर बना लिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका a, ये आ जाएगा b और ये आ जाएगा आपका c। आधार कितना है बेटा, ये 4 है और ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 3। डायरेक्ट नहीं करना बेटा, आप पहले करके देखो। लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण कितना है बेटा 5 का होल स्क्वायर और माइनस का आधार है आपका 4 का होल स्क्वायर। तो लंब कितना आ गया 25 और माइनस का 4 चौक को 16, तो क्या आ गया √9। किसका वर्गमूल होता है बेटा 3 का।
ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ मान निकाल लीजिए आप, क्या निकालो, tan a बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 3 है और आधार कितना है 4। साइन ए का मान निकालो बेटा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना है बेटा 3 और कण कितना है 5। अच्छा बताओ बेटा सेक बराबर क्या होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस बराबर होता है आधार बटे कण, तो इसको में क्या हो जाएगा, कण बटे आधार। कण कितना है बेटा 5 और आधार कितना है आपका 4। ये जो मान निकाला हम लोगों ने, इसको इस मान में रख देते हैं। तो ये क्या लिखा हो बेटा, tan a अपॉन में क्या है 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर क्या आ गया, साइन a और पूरे के बटे बेटा क्या आ गया सेक a। चलिए मान रखने की कोशिश करते हैं। बताओ बेटा tan a का मान बताओ कितना है 3/4 अपमान में 1 प्लस का tan स्क्वायर a है तो 3/4 का होल स्क्वायर बराबर साइन a का मान बताओ बेटा कितना है 3/5 और सेक a का मान 5/4। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया 3/4 और बटे में क्या आ गया 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16। इसमें अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का, तो मतलब कि 4 गुणा 3 बटे 5 गुणा 5। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 3/4 और पूरे बटे बेटा एलसीएम कितना है 16 कम 16, 16 के स्तर गुणा तो 16 प्लस का 9 बराबर 4 3 12 और 5 25। ठीक है बेटा, चलिए इन दोनों को हम लोग बेटा जब देखते हैं तो अंदर अंदर गुणा करते हैं बाहर बाहर का, तो क्या होगा 16 गुणा 3। ठीक है, और 16 9 कितना होता है बेटा 25 गुणा 4 और बराबर क्या आ जाता है 12/25। काटो बेटा 4 चौको 16 तो 4 3 12/25 और देखिए क्या आ गया 12/25। तो अब क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। नीचे क्या लिख दोगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। चलिए बेटा बात समझ में आ गई, ध्यान से अच्छे से पढ़िए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को फिर से आपको बताने की। एक बार वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, जब तक देखिए वीडियो जब तक आपके अच्छे से समझ में नहीं आ जाता है। चलिए बेटा बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की। दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। ठीक है बेटा, चलिए जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसमें देखो साइन का ही मान दिया गया है और साइन का ही पूछ रहा है, तो हमने बेटा डायरेक्ट मान रख दिया। हमने देखो साइन थीटा तो 1/2 माइनस का 4, ये है साइन क्यूब थीटा मतलब कि 1/2 का होल क्यूब। हमने कहा बेटा ऊपर लिख देना LHS से। ठीक है, अब इसमें क्या है LHS से सॉल्व करेंगे तो RHS आपका आसानी से आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का 4 गुणा, देखो बेटा जब 1/2 की घाते 3 लिखा हुआ है तो मतलब 1/2 का 3 बार गुणा, कितनी बार 3 बार। तो गुणा की क्या होता है ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे का होता है, तो 1 एकम 1 और एकम 1 तो 1 ही आ जाएगा। और बताओ 2 का गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा 8। काटो 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, ये हम तभी काट सकते हैं जब गुणा में हो, यहाँ पे प्लस माइनस करके ना काट देना। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3/2 माइनस का 1/2। ठीक है बेटा, जरा बताओ क्या एलसीएम सेम सेम है, तो मतलब 2 एलसीएम आ गया, ऊपर जो कुछ लिखा है वैसे के लिख दो उसी साइन के साथ में। 3 में से बेटा 2 घटाओ, 3 में से सॉरी 1 घटाओ तो क्या आएगा बेटा 2 और 2/2, 2 1 कम 2, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्या आ गया RHS, क्या आ गया बेटा RHS। यहाँ पे नीचे लिख दिया करो प्रूव्ड, क्या लिख दिया करो प्रूव्ड। अब दिया गया है साइन A, क्वेश्चन नंबर बेटा 20 की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा लिखा हुआ है साइन A बराबर 1/3, तो कॉस A कॉसिक A प्लस tan A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बताओ बेटा साइन A बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए। साइन A बराबर बेटा होता है 1/3, जो कि क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये आ गया आपका फिगर, देखो बेटा ध्यान से देखो सीखो। लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 3 है, आधार नहीं, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो गया √3 का होल स्क्वायर और माइनस बेटा 1 का होल स्क्वायर।
तो जरा बताइए बेटा क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस का 1 तो क्या आ गया √8, और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, या √8 भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। अब कह रहा है cos A, cosec A, tan A और sec A मान निकाल लेते हैं बेटा। cos A का मान क्या होता है बताओ, अच्छा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 2√2 और कर्ण कितना है बेटा 3, ठीक है। cosec A का मान निकालते हैं, तो cosec बराबर क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा लंब बटे कर्ण का, तो क्या होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 1। देखिए बेटा tan A का मान निकालिए, tan A क्या होता है लंब बटे आधार, बेटा लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2√2, और sec A का मान निकालो तो क्या होता है cos का उल्टा, मतलब cos कितना है ये है, तो क्या हो जाएगा 3/2√2। मान रखिए बेटा, इसमें मान रखो, अच्छा क्या लिखा हुआ cos A इंटू cosec A प्लस का tan A और इंटू sec A, ठीक है बेटा। cos A का मान बताओ 2√2/3 इंटू cosec A का मान बताओ बेटा 3 है केवल, प्लस tan A का मान बताओ 1/2√2, और बेटा इंटू sec A का मान बताओ तो 3/2√2, ये तो लिखा हुआ है। देखो बेटा 3 से 3 काट दिया हमने, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो आ गया 2√2 और प्लस का ये बेटा हो जाएगा आपका 3 एकम 3, और इसमें जब करोगे तो √8 को जब √8 में करो तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा। कि चाहो तो आप इसमें कर सकते हो 2 दूनी 4, और इन दोनों में करोगे तो 2 ही आएगा, तो 4 दूनी 8 बटे में 1। देखो बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 8, अब इसमें तो 8 है नहीं तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16√2 और प्लस का 3, बेटा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आज की हम यहीं तक रखते हैं 20 नंबर तक, और फिर कल अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बेटा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। वीडियो को पेशेंस रख करके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।